हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के बहुपद से प्रश्नावली दूसरा से हम सवाल बनाने के लिए हाजिर हुए हैं। तो आज हम कक्षा 10वीं बहुपद से प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। और ये जो प्रश्न है शेषफल प्रमेय पर आधारित है और शेषफल प्रमेय से जुड़े हुए प्रश्नों को इस प्रश्नावली में हम हल कर पाएंगे। तो यह प्रश्नावली बहुत ही सरल और आसान प्रश्नावली है और इनके सवालों को हम समझ गए तो हमको सवाल बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। शेषफल प्रमेय क्या कहता है? शेषफल प्रमेय ये बोलता है जहां जहां x का मान है या जहां जहां चर का मान है वहां पे यहाँ पे मान को रखना है। जैसे x का मान x बराबर 1 x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, अर्थात x का बराबर हो जाएगा -1। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया? -1। इसी मान को हम इस प्रश्नावली में क्या करेंगे, रखेंगे और यहाँ पर देखेंगे इस फलन का मान कितना आता है। यदि फलन का मान यदि 0 आए तो बोलेंगे कि फलन का गुणनफल ये संख्या है, और यदि 0 नहीं आता है तो हम शेषफल प्राप्त होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का इस सवाल बनाने के तरीके और हमारा सवाल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सवाल को लिख लेते हैं। ये सवाल px x की घात 3 धन 3x का वर्ग माइनस 5x प्लस 8, ये हमारा सवाल है। और यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1, ये हमको मान दिया हुआ है। तो हम इसको लिख लेते हैं x प्लस 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर होगा -1। अब इस सवाल में यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिखेंगे, x की जगह में -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा p -1 और लिखेंगे -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 -5 -1 पुस्तक में प्लस 8। अब फिर से इसको आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। हमने क्या किया अभी तक, p के मान को x की जगह -1 रखे हैं सभी जगह। अब इसको हल करते हैं। -1 का क्यूब, -1 का क्यूब मतलब -1 का 3 बार गुना, -1 इंटू -1 इंटू -1। तो 1 का गुणा 1 से करे और 1 का गुणा 1 से करे, मतलब 1 का 3 बार गुणा करे तो 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 1 का 1, और 1 का कितने बार गुणा हो रहा है, माइनस का कितने बार गुणा हो रहा है, 3 बार। तो माइनस का जब भी 3 बार गुणा होगा ये हो जाएगा माइनस। तो ये हम इसका आंसर आ जाएगा माइनस प्लस 3 का ये 3, 1 का 2 बार गुणा, तो 1 का गुणा 2 बार, 1 और 1 का गुणा होगा तो 1 1 कम 1, और माइनस कितने बार आया, यहाँ पे माइनस आया 2 बार। तो माइनस का जब भी 2 बार गुणा होगा प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे देखो माइनस और माइनस 2 बार माइनस का गुणा हुआ तो ये हो जाएगा प्लस, 5 1 5 प्लस 8। फिर इसको थोड़ा सा और बाकी है, इसको हल कर लेते हैं। ये देख लो, ये p -1 और यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, -1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखो ये सभी धनात्मक है तो हम इसको जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, -1 प्लस 5 3 8 और 8 8 16, ये आ गया 16। तो क्या है हमारे पास, -1 प्लस 16 ऋण 1 धन 16, इसलिए ये हो जाएगा -1 बराबर 15। तो इस प्रकार हमारा क्या आया, 15, और ये 15 हमारा क्या है, शेषफल। तो ये हमको ज्ञात करना था शेषफल कितना आएगा। इस प्रकार हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल मतलब ये वाला जो सवाल है मान दिया हुआ, इस सवाल को अपन बनाएंगे। तो इस सवाल को भी ले लेते हैं, फिर से हम सवाल लिख लेते हैं। px
ये हमारा सवाल। पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 धन 3x का वर्ग माइनस 5x प्लस 8, ये सवाल है। अब हमको दिया हुआ है 2x प्लस 1 बराबर 0, सॉरी 2x माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है, ये माइनस 2x माइनस 1। यहाँ पे क्या करना है, इसमें मान लेना है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, x बराबर 1/2। अब यहाँ पे जहां जहां x लिखा वहां वहां लिखेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए हमने क्या किया, जहां जहां x लिखा हुआ वहां लिखे 1/2, p 1/2 बराबर 1/2 की घात 3 धन 3 1/2 की घात 2 माइनस 5 1/2 धन 8। अब हम क्या करेंगे, जहां घात लगा हुआ है उस जगह को हम हल कर लेते हैं, हल कर लेंगे मतलब उसका गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास ऐसा दिया हुआ है 1/2 का कितने बार गुणा, 3 बार, तो 3 बार गुणा करेंगे तो देख लो ऊपर का गुणा ऊपर के साथ हो जाएगा, ये तीनों का गुणा और ये तीनों का गुणा, तो एक का गुणा एक से किए 3 बार तो एक ही आया। अब 2 का गुणा 2 बार किए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे आ जाएगा 1/8। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का 2 बार गुणा, 1/2 का 2 बार गुणा किए तो हो जाएगा 1/4। ये देख लो यहाँ पे केवल इतना है, यहाँ पे दोनों का गुणा किए, एक एक का कहें 1 और 2 दूनी 4, तो 1/4 ऋण, यहाँ पे सीधा सीधा गुणा है, ये हो जाएगा 5/2 धन 8, ये आ गया। अब फिर से आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा p 1/2, p 1/2 और इसको हम लिखेंगे 1/8 धन 3/4 ऋण 5/2 धन 8, इसलिए p 1/2 ब्रैकेट में, अब इसको हल कर लेते हैं तो देख लो जो जो धनात्मक राशि है उसको अलग जोड़ लेते हैं और माइनस वाले को अलग। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे 1/8 धन 3/4 प्लस 8 और माइनस 5/, हमारा आगे। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हल कैसे करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका बटे में कितना 1, तो सबका बटे अपन ले लेते हैं, तो इसका सबका लघुत्तम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8, एलसीएम आ जाएगा 8। तो 8 से 8 को भाग दिए तो कितना आया, 8 एकम 8, एक बार में जा रहा है इसलिए 1। यहाँ 4 से 2 को कितने बार गुणा करने पर 8 आता है, 4 दूनी 8, इसलिए 3 का गुणा हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे धन, यहाँ कितना है 1, 1 का कितने बार गुणा किए तो 8 आएगा, 8 बार, इसलिए 8 गुणा 8 माइनस 5/, ये हो जाएगा 1/2 और इसमें देखो ये बट्टे का 8, 1 का 1, 3 दूनी 6 धन 8 8 64 माइनस 5/2। अब फिर से हल कर लेते हैं इसको आगे बढ़ते हुए, हो जाएगा 64 में 6 जोड़े 70, 70 में 1 जोड़े 71, 71/8 ऋण 5/2। अब इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, ये आएगा फिर से, इसका हम लिख लेते हैं 8, 8 कैसे आया, दोनों के लघुत्तम 8, 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा एक बार, इसलिए 71 एकम 71। यहाँ 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़े तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े तो 8 आया 4 बार, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 का गुणा 4 से हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 5 गुणा 4। इस प्रकार p बराबर 1/2, हम क्या करेंगे 71 माइनस 20/8, इसलिए p बराबर 1/2 और ये हो जाएगा
51/8 हमारा क्या आएगा। ऐसे आपको सवाल बनाने हैं। 1/, पांचवा सवाल में दिया हुआ है, पांचवा हमारा ऑप्शन है x धन 1/3, ये दिया हुआ है। अब इसी से हम सवाल बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान आ जाएगा -1/3, ये आ जाएगा। अब इस मान को हम यहाँ पे रखते हैं, हमको दिया हुआ है px इक्वल x की घात 3 धन 3x का वर्ग माइनस 5x प्लस 8। अब x की जगह हमको लिखना है -1/3, -1/3, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जहां जहां ये है ये हो जाएगा -1/3 और 1 -3 की घात 3 धन 3 और यहाँ आएगा -1/3 का स्क्वायर माइनस 5, आएगा 1/3 और ये हो जाएगा +8। तो देख लो, जहां x लिखा था वहां हमने 1/3 लिख दिया, तो ये हो गया p कोष्टक में 1/3 और बराबर 1/3 माइनस 1/3 का घात 3 धन 3 कोष्टक में ऋण 1/3 की घात 2 ऋण 5 कोष्टक में ऋण 1/3 धन 8, ये हमने लिखा। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा p और -1/3। अब ऋण 1/3 का 3 बार गुणा, तो ये हो जाएगा ऋण 1/3 गुणा ऋण 1/3 गुणा ऋण 1/3। अब देखो ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, तो 1 1 1 1 का गुणा 1 से 1 1 कम 1, और ये 3 का गुणा लाइन से हो जाएगा, देखो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये आ जाएगा 27। चूंकि ये 3 है तो ये आ जाएगा माइनस में, तो हम इसको लिखेंगे -1/27। इसी प्रकार देखो ये 1/3 का, ये 3 है, इसको लिख लेते हैं, और 1/3 का 2 बार गुणा, ये -1/3 गुणा -1/3 का 2 बार गुणा, तो 1 1 कम 1, ऊपर का गुणा ऊपर से 1 1 कम 1, ऋण और ऋण का गुणा धन, और 3 तिया 9, तो ये आ गया 1/9 ऋण, और ये देखो ये ऋण और ये ऋण दो जगह ऋण ऋण है, तो ये ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, और ये हो जाएगा 5/3 धन क्या होगा, ये हो जाएगा 8। अब इस प्रकार हमारा ये आ गया मान। अब हम इसमें देखेंगे कौन धन वाला कौन ऋण वाला, तो हम इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। -1/3, अब क्या होगा, ये -1/27 धन, इसको हम लिख लेते हैं 3/9, 3/9 ये कट जाएगा, देखो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 से कट गया, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, कट गया, तो ये लिखेंगे 1/3 धन 5/3 धन 8। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो आगे हल करें तो ये क्या हो जाएगा, p -1/3 और ये हो जाएगा -1/27, और इसको हल कर लेते हैं, इधर ये तीनों को हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 और 5/3 धन 8, तो हम इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये 6/3 धन 8, क्योंकि दोनों के हर बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये बना क्या -1/3। ये अब ये -1/27 +2 +8, तो क्या आ जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा 1/27 और ये हो जाएगा +10, ये
आ जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -1/3 इक्वल क्या होगा, ये यहाँ पे बटे कुछ नहीं है, मतलब एक तो हो जाएगा 27 से कम 27 और इसका गुणा हुआ, इसका गुणा एक से किया तो -1 और इसका गुणा इससे किए तो हो जाएगा +270। कैसे गुणा किए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और नीचे में गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास आएगा ये 270 में एक घटाए तो कितना आ जाएगा, 269/27। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये हमारा आंसर